नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना वायरस के वेरिएंट के बारे में पता लगाने के लिए जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच लगातार तीसरे दिन संक्रमितों की संख्या में कमी। रोजाना 3 लाख से अधिक रोगी हो रहे ठीक। केंद्र सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस की जटिलता से निपटने के लिए एम्फोटेरिसिन बी दवाई की उपलब्धता बढ़ाई। दाऊदी बोहरा समुदाय आज ईद का पर्व मना रहा है और राज्य में कई स्थानों से आंधी और बारिश तथा अलवर में ओले गिरने के समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इससे कोरोना वायरस के वेरिएंट के बारे में पता चल सकेगा और इलाज को उचित दिशा मिल सकेगी। अभी 2-3 दिन पहले जो रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला कि राजस्थान में यूके का स्ट्रेन है। अब हम ये जीनोम सीक्वेंसिंग का जो काम है हमने निश्चय किया जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में शुरू किया जाए। ये सुविधा यहाँ डेवलप होने से तत्काल हमें डबल म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट है, कौन सा म्यूटेंट है उसकी जानकारी मिल जाएगी, तो ट्रीटमेंट की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी हमारा ठीक हो सकता है। प्रदेश में कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए ऐसे निजी अस्पताल जिनकी क्षमता 60 या 60 से अधिक बेड की है, उन्हें 50% बेड पर सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन जोड़नी होगी। चिकित्सा विभाग ने इस बारे में जारी आदेश में कहा कि इन बेड्स पर ऑक्सीजन की 24 घंटे आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र भी अस्पतालों को 2 महीने में स्थापित करने होंगे। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमित लोगों की संख्या कम हो रही है, लेकिन कई राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अब भी ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने आज बताया कि 37 लाख से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले कई दिनों से रोजाना 3 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो रहे हैं। इस बीमारी से ठीक होने की दर 83.04% पर आ गई है। इधर प्रदेश में जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 3,214 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न देशों से मिले चिकित्सा उपकरणों और दवाओं का आवंटन तथा आपूर्ति लगातार कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 9,284 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5,243 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और 5,913 वेंटिलेटर और बाईपीएपी मशीनें तथा 3,44,000 से ज्यादा रेमडेसिविर वायल्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई हैं। केंद्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस बीमारी में काम आने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की उपलब्धता और आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। कोविड से ठीक होने के बाद कई लोगों में इस बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। इसकी मांग बढ़ने पर सरकार ने दवा उत्पादकों से इसका उत्पादन बढ़ाने को कहा है। साथ ही विदेशों से मिलने वाली इस दवा का केंद्रीय औषध विभाग ने राज्यों को समुचित आवंटन किया है। देश में अब तक 17 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में भी टीकाकरण का काम उत्साह के साथ जारी है।
चूरू में टीकाकरण केन्द्रों पर दिन भर लोगों का आना जाना जारी रहा। बूंदी में बड़ी संख्या में युवा टीके लगवाने पहुंच रहे हैं। टीका लगवाने के बाद बूंदी की एक युवती सोनिया पंवार ने कहा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैं बूंदी की निवासी हूँ। आज रजत ग्रह गेट नंबर 6 पर मुझे वैक्सीनेशन लगा है। मैं 31 साल की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि कोरोना महामारी की मौजूदा लहर को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की जरूरत है। संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 50 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। श्री मिश्र आज कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सर्वदलीय वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कोरोना काल में दी जा रही उनकी सेवाओं की सराहना की है। श्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से ज्यादा लोगों को कोरोना से बचाव करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश भर में पुलिस और प्रशासन महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन की कड़ाई से पालना करवाने में जुटे हैं। इसके तहत सीकर के धोद क्षेत्र में पुलिस बिना वजह घूमने वालों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रख रही है। झुंझुनू में बेवजह घूमने वाले 11 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। सवाई माधोपुर में बाजारों में सघन गश्त की जा रही है। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 24 लोगों के चालान काटे गए। बूंदी के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने वर्चुअल बैठक कर जिले में कोविड उपचार की स्थिति की समीक्षा की और विवाहों के आयोजन के बारे में जारी गाइडलाइन की पालना कराने के निर्देश दिए। उधर बीकानेर में रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों की पालना की अपील की। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था का समुचित इंतजाम जारी है। इसके लिए विभिन्न संस्थाएं और भामाशाह भी आगे आ रहे हैं। झालावाड़ में अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भामाशाहों ने 50 लाख रुपए से अधिक के उपकरण जुटाने का फैसला किया है। वहीं सवाई माधोपुर के सामान्य अस्पताल में आज 8 लाख रुपए की लागत से 13 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाए गए। उत्तर पश्चिम रेलवे महिला संगठन की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जयपुर में स्टीम इनहेलर दिए गए। सरकारी अस्पतालों में कोविड मरीजों के बेहतर उपचार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत सिरोही जिले के सरकारी अस्पताल में कोविड मरीजों के बेड के पास एक राइटिंग पैड लगाया गया है, जिसमें चिकित्साकर्मी मरीज की जांच का विवरण अंकित कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारी श्रोता का संदेश। मेरा नाम है मीजा खड़गांव धारासर तहसील चौटन जिला बाड़मेर। कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। 2 गज दूरी मास्क से जरूरी। मैंने पहली डोज लगा चुकी हूँ और सभी अपनी डोज लगाए। आकाशवाणी समाचार सुनते रहे। धन्यवाद। आज विश्व नर्सिंग दिवस है। दुनिया भर में मशहूर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने आज नर्सिंग काउंसिल के वेब पोर्टल की शुरूआत की। इससे नर्सिंग कर्मियों को दूर दराज से रजिस्ट्रेशन करने और अन्य कामों के लिए जयपुर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाई माधोपुर से नर्सिंग कर्मी निजामुद्दीन ने नर्स डे पर खुशी जताते हुए कहा कि सेवा के इस काम पर उन्हें गर्व है।
मैं निजामुद्दीन अंसारी सवाई माधोपुर से। आज नर्सिंग डे है और मैं भी नर्सिंग स्टाफ हूँ। मैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से नर्सिंग डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इंडिया में जो महामारी फैली हुई है और हमारा संकल्प है कि हम इसे मिटाएं, और मैं उन सभी भाइयों से और माताओं से ये निवेदन करता हूँ कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। जय हिंद। दाऊदी बोहरा समुदाय आज ईद का पर्व मना रहा है। इस मौके पर लोगों ने घरों में ही नमाज अदा कर मानवता और खुशहाली की दुआ मांगी। बूंदी, झुंझुनू, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में लोगों ने घरों में ही नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इधर राजस्थान चीफ काजी खालिद उस्मानी ने कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों से ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की है। मैं आप सभी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज पूरी हिंदुस्तान के अंदर और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो कोरोना जैसी एक महामारी फैल रही है, ये हम सब के लिए बेहद खतरनाक है। आज ऐसी शक्ल के अंदर हम सबको समझदारी बरतनी चाहिए और हमें खासतौर पर अभी ईद हमारे बीच आ रही है, तो इस ईद के त्योहार में हमें ध्यान रखना है कि ईद की नमाज अपने घरों में अदा करें और सोशल डिस्टेंस कायम करें और मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जिससे हम इस बहुत बड़ी वबा से बच सकेंगे। और हम सबको इस सब के अंदर जो सरकारी गाइडलाइन है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और अब मौसम। राज्य में कई स्थानों पर आंधी और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर जारी है। अलवर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने के समाचार हैं। झालावाड़, टोंक और दौसा, श्रीगंगानगर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली में बारिश हुई। धौलपुर तथा करौली में दोपहर बाद बारिश होने के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 3-4 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना वायरस के वेरिएंट के बारे में पता लगाने के लिए जल्दी ही जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच लगातार तीसरे दिन संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। रोजाना 3 लाख से अधिक मरीज ठीक भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस की जटिलता से निपटने के लिए एम्फोटेरिसिन बी दवाई की उपलब्धता बढ़ा दी है। दाऊदी बोहरा समुदाय आज ईद का पर्व मना रहा है और राज्य में कई स्थानों से आंधी और बारिश तथा अलवर में ओले गिरने के समाचार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।